हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। प्रेसिडेंट करा दिया हूँ, अब उपराष्ट्रपति करने जा रहा हूँ। ठीक है, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट से की जाती है, और जबकि भारत का प्रेसिडेंट का तुलना ब्रिटेन के प्रेसिडेंट से की जाती है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पद है शुरू से ही। ठीक है, प्रेसिडेंट का पद जो है क्या है भारत का, शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशनली पद है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही गलत है, यानी बताना नहीं है, तो सही नहीं है। और भारत का नागरिक हो, सही बात है। 35 वर्ष की आयु का हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य हो, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी पद का अध्यक्ष हेड होता है प्रेसिडेंट। ठीक, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का सभापतित्व राज्यसभा का बोला है तो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा का सभापतित्व। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचक संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होगा? संसद के दोनों सदन होते हैं। ठीक है, उस प्रेसिडेंट में विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। साथ ही इसमें इलेक्टेड के साथ साथ सेलेक्टेड सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड लोग ही भाग लेंगे। ठीक है, जिसका चुनाव होकर के जो आता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु कोई नहीं है। ठीक है, मिनिमम 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाई जाती है। ओके, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन का निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य प्रस्तावित होनी चाहिए? 20 सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, निर्वाचक मंडल के कितने कम से कम सदस्य होने चाहिए? निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने प्रस्तावक होने चाहिए आपका? तो 20 गो होना चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट के लिए 50-50 गो होना चाहिए, अनुमोदक का प्रस्तावक दोनों। और इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम अगर शामिल करना है तो कम से कम 20 गो आपका प्रस्तावक होना चाहिए निर्वाचक मंडल में। ठीक है, के वो चाहिए निर्वाचक मंडल में 20 गो प्रस्तावक चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? बताए थे 20 गो। अनुमोदन के साथ साथ प्रस्तावक दोनों ही 20-20 गो होना चाहिए। आप प्रेसिडेंट में अनुमोदक भी 50 गो और प्रस्तावक भी 50 गो, प्रेसिडेंट का मैं बोल रहा हूँ, और उपराष्ट्रपति का 20-20 गो कहिएगा। ठीक है, जो ये कहता है कि हाँ भाई ये हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट पड़ेगा, ये नहीं कि कोई भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि वहाँ एक तरह से क्या होगा, समय पैसा कभी भी अति होगा, बर्बादी होगा। कम से कम उसका कहने का मतलब 20 को सपोर्ट करने वाला आपका होना चाहिए ना। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, यानी राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों को। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है?
पुनर्निर्वाचन के संबंध में, तो वो इलेक्ट हो सकते हैं अनेकों बार, ठीक है। एक से अधिक बार क्या हो सकते हैं, अनेकों बार चुने जा सकते हैं, यानी कुछ भी उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। जैसे प्रेसिडेंट वैसे वाइस प्रेसिडेंट भी है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता है उसको कौन तय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट तय करती है, ठीक है। आर्टिकल 71 के जरिए प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट दोनों का, ठीक है। और निर्वाचक मंडल का व्यवस्था है 1 to 4 में या 324 में। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश चुनाता है 1 to 4 के जरिए चुनाता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग का जो व्यवस्था है 324 में है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के साथ सेलेक्टेड के साथ इलेक्टेड भी होगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट में भाग ले लेता है, ये वाइस प्रेसिडेंट में भाग लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन कैसे होता है, सदन के दोनों सदन जो होता है ना उसके जरिए होगा। संसद के दोनों सदन जो होते हैं उसके जरिए होंगे। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है। संसद के जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा जो निर्वाचक मंडल होता है वो चुनता है। संसद के सदस्य जो होंगे उसके द्वारा बना निर्वाचक मंडल जो होगा वो चुनता है। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं क्या, संसद होते हैं, ठीक है। संसद राज्यसभा लोकसभा के दोनों के। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदन द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, मतलब संयुक्त अधिवेशन क्या बोला है, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन या दोनों एक साथ बैठ करके जैसे कैसे होता है वो, तो इस व्यवस्था को हटा दिया गया। ये कब हटाया गया आपका, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो हटाया गया था 11वां संविधान संशोधन के जरिए हटाया गया था। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था हटा दी गई थी 1961 प्रेसिडेंट के लिए। ओके, वैसे लोकसभा के बैठक के लिए संयुक्त बैठक है 108 के जरिए, लेकिन 11वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था हटा दिया गया था। किस लिए भाई, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसका संयुक्त अधिवेशन करना जरूरी है, ऐसे बोला गया था, तो जो कि उसको हटा दिया गया है। कब, तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में 1961 में हटा दिया गया था। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की होगी। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति की गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे या वरिष्ठ न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेगा, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट भी अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है यानी पूरक है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त है, वेतन का बात है तो ये सब तो बदलते रहता है दोस्तों, ठीक है। तो 1,25,000 मान के चलिएगा, ठीक है, सभापतित्व के लिए। उपराष्ट्रपति को इनमें से किसके समतुल्य वेतन मिलता है, यानी प्रेसिडेंट का जो भी वेतन मिलेगा वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके बराबर ही क्या मिलेंगे, वेतन मिलेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति किसके समतुल्य वेतन मिलता है, सभापति के रूप में, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके बराबर मिलता है पैसा।
ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 प्रति महीना वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो किसके समान वेतन भत्ता मिलता है? 1,25,000 बोला है ना, तो बोलिएगा क्या संसद के सदस्य के रूप में उपराष्ट्रपति को 1,00,000 प्रति महीना वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलेगा? तो बोलिए लोकसभा अध्यक्ष के समान। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद के ही एक तरह से सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? संसद के सदस्य। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो संसद के सदस्य मारना है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष रहेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष मारिएगा। ऑप्शन में जो पहले रहेगा वो मारना है आपको। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? यानी कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटा सकता है, तो वो केवल कौन हटा सकती है? प्रेसिडेंट ही हटाएगा, नहीं है संसद हटाएगा। संसद महाभियोग लगा के, इम्पीचमेंट लगा के हटाती है। ठीक है। भारत के उप प्रेसिडेंट को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है कहाँ? संसद के किसी भी सदन में पारित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, किसी भी सदन के में पारित कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, इसको 28 नंबर टिकट करना पड़ेगा। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें बोला गया है भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे उसको पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा वो कहाँ पारित किया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में? जी नहीं, संसद के सिर्फ राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ठीक है, यानी उच्च सदन में, केवल उच्च सदन में पारित करना पड़ेगा प्रस्ताव को। ठीक है, प्रस्ताव को पारित करना है तो केवल क्या करना पड़ेगा? केवल राज्यसभा में प्रस्ताव को प्रस्तावित करना पड़ेगा। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को केवल निकाल सकता है कि कौन? तो राज्यसभा के सभापति यानी संसद निकाल सकता है। ठीक है, कौन निकालेगा? संसद निकालेगा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। हाँ, सम्मति होना चाहिए लोकसभा का, यही नहीं खाली राज्यसभा। प्रस्ताव अगर लाना है तो केवल राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्ताव को प्रस्तावित करना पड़ेगा राज्यसभा में। ठीक है, और ये लाना कहाँ पड़ेगा? लोकसभा राज्यसभा में लाना पड़ेगा, लेकिन सम्मति चाहिए राष्ट्रपति को निकालने के लिए, तो लोकसभा की सम्मति लेना आवश्यक है। ओके, लोकसभा की सम्मति लेना। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटा सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं? तो राज्यसभा के साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, जिसकी स्वीकृति कौन करेगा? लोकसभा स्वीकृति देगा। ठीक है, कौन देगा स्वीकृति? लोकसभा स्वीकृति देगा। राज्यसभा में साधारण बहुमत से, ना कि स्पेशल 2/3 जरूरी नहीं है, बल्कि साधारण बहुमत करके प्रेसिडेंट को सभापति से निकाल सकते हैं, यानी सभापतित्व से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति क्या करेगी? राष्ट्रपति केवल करती है उपयुक्त सभी। बीमार हो जाने पर उपराष्ट्रपति कार्यकाल देखता है। बिल्कुल, बीमार होने पर कौन कार्यकाल देखेगा? उपराष्ट्रपति देखता है, अगर प्रेसिडेंट बीमार है तो। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट बाहर गया है, अनुपस्थित है, तब भी कौन देखेगा? राष्ट्रपति देखेगा। या बाहर गए हैं या मर गए हैं तब भी। ओके, तीसरा है अपने कार्यकाल कार्य करने में असक्षम हो, जैसे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तब भी कौन देख सकता है? ये वाइस प्रेसिडेंट ही देखेगा। तो उपयुक्त सभी मारिएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है
तब क्या होता है, उसे राष्ट्रपति के पद के सभी जितना भी विशेषाधिकार है और भत्ते हैं वह प्राप्त होता है। विशेषाधिकार संसद का कौन सा आर्टिकल में है, 105 में, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए सभी विशेषाधिकार और भत्ता सब प्राप्त होता है अगर राष्ट्रपति बन जाता है, तब कोई भी उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है, उनके द्वारा चुना हुआ सभापति भी चुना जाता है या फिर उपसभापति करेंगे तो उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, उपसभापति, ठीक है। तो वो दिखता है। अगर उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है, मतलब कार्य संभालता है तब। अभी बना नहीं है, सिर्फ कार्य संभाला है, तब राज्यसभा के कौन कार्यकाल दिखेगा, तो उपसभापति दिखेगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन, राष्ट्रपति की मृत्यु जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होगा, जितने भी लाभ का पद विशेषाधिकार है प्रेसिडेंट का सब मिलेगा, साथ ही साथ उसको 6 महीने के अंदर पद पर आसीन होना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। 6 महीने के अंदर इलेक्टेड होना पड़ेगा, नहीं तो हटना पड़ेगा। और 6 महीने तक ही रहता है राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, अगर राज्यसभा के सभापति है, ठीक है, के रूप में, तब क्या करेगा, क्या नहीं कर सकता है। तो देखिए राज्यसभा कभी विघटित होता ही नहीं है, तो वो विघटित कर ही नहीं सकता। बाकी राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार जो है उसका संरक्षण करता है, कौन करेगा, राज्यसभा के सभापति करेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति करेगा। जितना भी विशेषाधिकार है, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है, उसको संरक्षण प्रदान करेगा राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होगा, ठीक है। क्या होगा, राज्यसभा का प्रवक्ता कौन होगा, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति होगा। प्रवक्ता कौन होगा राज्यसभा का, तो उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के सामने भाषण देना हो, मतलब बताना हो, या लोकसभा के कुछ बताना हो, तब भी ये कौन बोलेगा, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ही बोलता है, यानी प्रवक्ता होगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कथन कौन गलत है, ये बताना है। गलत कथन बताना है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इम्पीचमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जी हाँ, बिल्कुल, साधारण बहुमत के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, जी नहीं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होगा कौन देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट देखती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। उस उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं बल्कि साधारण बहुमत से हटा सकते हैं, राज्यसभा निकाल सकता है। और सहमति किसका चाहिए, तो लोकसभा का सहमति चाहिए, ठीक है। इम्पीचमेंट यानी 2/3 का वोट आना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध रूप से घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य कितने क्या होंगे, अवैध नहीं होंगे, अवैध नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। जो भी कार्य अगर जैसे कि अवैध मान लीजिए कि उनका जो इलेक्शन हुआ है अवैध घोषित हो गया, तो अवैध घोषित होने से पहले जितने भी निर्णय लिए हैं वो सारे जो निर्णय हो गए अवैध घोषित नहीं होंगे, वो वैध माने जाएंगे, लीगल माना जाएगा। ऑप्शन बी ही मारिएगा। कथनों को अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करना है, ठीक है। इंडिया का जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगी, जो नियुक्त होगा, वो क्या होगा, नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। जैसे हाँ, ऐसे प्रेसिडेंट का योग्यता होना चाहिए लोकसभा के लिए, उसी प्रकार राज्यसभा का योग्यता होनी चाहिए उप प्रेसिडेंट में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट में। पहला सही है, ठीक है। जो भी एबिलिटी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, वही एबिलिटी चाहिए लोकसभा के लिए मतलब प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जी हाँ, सभापति होता, पदेन अध्यक्ष होता, ऑप्शन दोनों। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत कथन बताना है, कौन गलत है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। दूसरे प्रेसिडेंट भी थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। जी नहीं, संसद के दोनों सदन करता है, लोकसभा इलेक्टेड के साथ साथ सेलेक्टेड भी। और राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, ठीक है, भी गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति पर, या फिर इसकी इच्छा स्थिति पर निर्भर करती है? नहीं, मतों के बराबर रहेगा तब उपराष्ट्रपति अपना वोट का प्रयोग करेगा। ओके। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, ये नहीं करता है कौन? संसद के मनोनीत सदस्य जो होंगे, ये मतदान नहीं करता प्रेसिडेंट का, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत करते हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में पारित कर सकते हैं या लोकसभा का अनुमति लेना होगा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पर थे उपराष्ट्रपति। मतलब सॉरी, दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन है, तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंट बने थे जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? उपराष्ट्रपति नहीं था, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह नहीं था, यह गृह मंत्री था, ठीक है। उपराष्ट्रपति नहीं था राष्ट्रपति बनने से पहले, तो ज्ञानी जैल सिंह जो था राष्ट्रपति नहीं था, राष्ट्रपति बना उसे, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री था। साथ ही साथ ये गुटनिरपेक्ष के सचिव भी हुए। ओके। बीबी गिरी भी उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद चौथे प्रेसिडेंट बनते हैं, तीसरे जाकिर हुसैन थे प्रेसिडेंट के मामले में। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने संभाला था? एस राधाकृष्णन। 2 ऑप्शन इसमें बता सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज़्यादा अवधि तक उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ही थे, और दूसरा सबसे अवधि तक प्रेसिडेंट का शासनकाल राजेंद्र प्रसाद का ही रहा था, ठीक है। अब बीबी गिरी चौथे नंबर के क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। मात्र जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे, मात्र पहले व्यक्ति ऐसे थे जो प्रेसिडेंट का पद को संभाले थे। मुख्य क्या नाम है? मुख्य CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने पर, ठीक है। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? इनमें से है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, बाकी सभी निर्विरोध चुनाया है। KR नारायण जो था निर्विरोध नहीं चुनाया है, ठीक है, KR नारायण।
उपराष्ट्रपति ये कौन निर्विरोध नहीं चुने गए, तो के आर नारायण। बाकी सभी जो है निर्विरोध चुने गए। जस्टिस एम हिदायतुल्ला वो तो जस्टिस थे। एस राधाकृष्णन, ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। के आर भी नारायण, ठीक है, के आर नारायण फिर उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन निर्विरोध नहीं चुनाए थे। एस राधाकृष्णन निर्विरोध, शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुनाए थे, ठीक है। एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी। किसकी हुई थी? कृष्णकांत की हुई थी, ठीक है, कृष्णकांत की। ये पहले एकमात्र उपराष्ट्रपति था जिसको पद पर रहते मृत्यु हुई थी कृष्णकांत का। वही प्रेसिडेंट बोल देता जो तो जाकिर हुसैन बोलिए लिखिएगा, ठीक है। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? बीबी गिरी ने दिया था अपने पद से त्याग पत्र, ठीक है। फिर जाकर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। चौथे राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर। पहले प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी। पांचवा आप बताइएगा। कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? उपराष्ट्रपति तक बोला तो एस राधाकृष्णन लिखिएगा। प्रेसिडेंट में राजेंद्र बाबू लिखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? बीबी गिरी। सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहा? तो बीबी गिरी रहा था। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। जितने भी भत्ते वेतन दिए जाते हैं किस लिए दिए जाते हैं? क्योंकि आप राज्यसभा के सभापति हैं, इसलिए आपको मिल रहा है प्रेसिडेंट को। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कितना है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी बोल रहा है ना, उपराष्ट्रपति के रूप में, तो 14वां, ठीक है। हामिद अंसारी का 14वां उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। कोविंद 14वें प्रेसिडेंट बने। ऊपर प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी। किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो उपराष्ट्रपति का पद श्री शंकर दयाल शर्मा ने भी संभाला है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भी संभाला है। नीलम संजीव रेड्डी ने, सॉरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। शंकर दयाल शर्मा तो ऊपर प्रेसिडेंट का पद तो संभालता है, और मोहम्मद हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति भी चुनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या मारिएगा? बी, जस्टिस हिदायतुल्ला प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी चुनाते हैं। शंकर दयाल शर्मा जो है ये भी चुनाए हैं उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन सा वे यानी खर्च है जो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता, यानी संचित निधि से नहीं दिया जाता? वाइस प्रेसिडेंट का जो तनख्वाह होता है वो संचित निधि से नहीं दी जाती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन या भत्ता संचित निधि से नहीं दी जाती, बाकी राष्ट्रपति को दिया जाता है वेतन भत्ता। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग सेलेक्टेड के साथ इलेक्टेड भी भाग लेते हैं। जितने भी सदस्य होते तभी सभी भले। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा के सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? उपराष्ट्रपति के पद पर बोल रहा है लगातार, तो कौन रहा था? एस राधाकृष्णन जो थे लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 2 बार लगातार प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदन।
अर्थात संसद अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अधिकार किसे है? पूर्व पद से उसके कैसे हटा सकते? तो राज्यसभा के द्वारा सामान्य बहुमत से या संसद हटा सकता है। तो राज्यसभा से अच्छा संसद मानिएगा। क्यों? क्योंकि इस लास्ट में सहमति लेना जरूरी है किसका? लोकसभा का। ठीक है, राज्यसभा तो निकाल सकता साधारण बहुमत से पद से, लेकिन सभापति इसका अनुमोदन क्या नाम है, लोकसभा का ऑर्डर मानना पड़ता है। इसलिए बनिए हुआ कि आप संसद ही मारिए, दोनों कॉमन आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन कथन जो है सही है ये बताना है। प्रेसिडेंट का चुनाव अवधि 5 वर्ष तक होता, गलत है। उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, जी नहीं, राज्यसभा के सदस्य होना नहीं, योग्यता जरूरी है, सदस्य होना जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से भिन्न होता है, बिल्कुल हाँ, ये सही ऑप्शन। ठीक है, उसमें इलेक्टेड के साथ साथ सेलेक्टेड भी लेता है भाग वाइस प्रेसिडेंट में, लेकिन प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड लोग भाग ही लेता है। ठीक है, इलेक्टेड मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें 59 क्वेश्चन ही था वाइस प्रेसिडेंट में। चैनल पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।